सही बोलिएगा, मोदी जी सही बोलिएगा। मोदी जी क्या रोजगार दिया? जो दिया ठीक दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है तो इसे बहुत कुछ दिया, बिजली दिया, सब कुछ दिया। बिजली रोजगार है जी, रोड दिया। रोजगार क्या है? 136 में जो मोदी जी ने अब तक किया है, देश ये इतिहास गवा रखेगा। 1947 के बाद अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ था, मोदी जी करके दिखाया है। और मोदी जी के बाद क्या रोजगार दिया आपके लिए? जी रोजगार भी दिए हैं और विकास भी अच्छा कर रहे क्या हैं। रोजगार दिए हैं? रोजगार युवाओं में दिए, बीपीएससी आप क्या किए हैं? अभी हम तो रोजगार पे नहीं है। बताइए। बोलता है रोजगार दिए हैं पर रोजगार पे है नहीं। बना दिया, मेडिकल बना दिया और कुछ सर रोड बनाने से रोजगार मिल जाएगी? सर मिल जाए। हाँ? हाँ सर, हम ये कह रहे हैं रोड बनाने से क्या हम लोग जैसे युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? हम लोग रोड में काम करेंगे क्या? नहीं सर। हाँ? तो क्या चाहिए? नहीं है कि आपको विकास के लिए नौकरी करना पड़े। नौकरी तो सब करके खा रहा है, नौकरी करके सब खा रहे हैं। और विकास हम लोग को चाहिए था कि हमारी बेटी माँ सब सेफ रहे, वो सब सेफ है। बात करते हैं तो हर एक जगह, हर एक स्टेट में बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है, फैक्ट्रियां बन रही है, चाहे वो कपड़ा का उद्योग हो या फिर और भी बहुत सारा उद्योग है। लेकिन उस तरह से बिहार में वैसा डेवलपमेंट नहीं है। क्यों नहीं होता? क्या कारण? तो कहीं ना कहीं से जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ नियंत्रण निरंजन के साथ। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया के रणभूमि मैदान में। यहाँ जैसे कि आपको पता होगा श्री संतोष कुशवाहा जी का नामांकन आशीर्वाद सभा है। उसके समर्थन में तमाम पार्टी के, एनडीए में जितने भी जुड़े पार्टी है, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो उसके साथ साथ कार्यकर्ता जो है देख रहे हैं, तमाम लोग एक तरफ से अपने बातों को रखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। इससे सवाल किया जाएगा कि आखिरकार पूर्णिया में पप्पू यादव, बीमा भारती या संतोष कुशवाहा, ये तीनों में किसका महासंग्राम जिस प्रकार से छिड़ चुका है, कौन इस बार विजय भवा का नारा लेकर के इस बार पूर्णिया के सिंहासन में बैठेंगे? सबसे पहले भाई साहब अपना परिचय दीजिए और कहाँ से हैं? सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं और इस रंगभूमि मैदान में आपने हमसे कुछ पूछने का मौका मिला आपको। और हम लोग आए हुए हैं सांसद जी माननीय संतोष जी के नामांकन सत्र में। और हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से संतोष कुमार शर्मा, प्रखंड अध्यक्ष के पद पर, और जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको लेकर के आए हैं इन सभा में। और बहुत अच्छी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जनता के बीच में अच्छा संदेश जा रहा है। और हम पार्टी के तरफ से, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से एक ही सोच है कि एनडीए गठबंधन में हमारे संतोष कुमार कुशवाहा जी यहाँ से जीत करके जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हाथ को मजबूत बनाएं और भारत को मजबूत बनाएं और यहाँ विकास का। क्या लगता है कि आप अपने पार्टी की तारीफ तो कर रहे हैं, पर बात की जाए पूर्णिया की, जिस तरह से महासंग्राम छिड़ चुका है चुनाव से पहले, जैसे कि नामांकन से पहले जिस तरह का राजनीतिक में षड्यंत्र मच रहे हैं, पप्पू यादव को किस तरह से घसीटा जा रहा है, आप सबको बखूबी से ये पता होगा। संतोष कुशवाहा जी का क्या इस बार का चांस रहेगा कि पप्पू यादव को पछाड़ करके आगे निकलने का काम करेंगे? देखिए, पप्पू यादव को पछाड़ने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। हमको यहाँ बात हो रही है जिन समस्याओं से हम पूर्णिया वासी लड़ रहे हैं, जिस हमारी दुख दर्द को लड़ रहे हैं, इनको पछाड़ने की बात हो रही है। पप्पू यादव को पछाड़ने की बात यहाँ नहीं हो रही है। हमारे जनता में जो तकलीफ़ है, हमारे जनता में जो रोदना है, उसको हटा करके, उसको पीछे करके हमारे संतोष जी एनडीए गठबंधन में जाएं और पूर्णिया को विकास के मुद्दे पर लाएं, विकास के बातों को करें और पूर्णिया को विकास के रास्ते पर चलें। यहाँ पप्पू यादव को रोकने की कोई भी बात नहीं हो रही है। हमें विकसित भारत को देखना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हाथों को मजबूत करना है। 400 के पार करना है। इस बार फिर भारत में भाजपा की सरकार लाना है। पार्टी का नारा मत लगाइए। अब हमारे साथ में जिला सचिव अच्छा राम कुमार जी हैं, ये कुछ बोलेंगे। कोई कहेगा कि पैसा देकर के खास इंटरव्यू करवा रहे हैं, ठीक है जी नहीं। सुनिए, हमारा जो सवाल है, 10 साल में संतोष कुशवाहा जी यहाँ क्या विकास किए हैं, लोगों को गिनाने का क्या बहुत विकास किए हैं। इसके थोड़ा प्रकाश डालेंगे। देखिए, बहुत विकास किए हैं, वो तो जनता खुद देख रहे हैं कि संतोष जी कितना काम किए हैं। मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, जो अभी सभी देख रहे हैं, उनके लिए काम कितना हो रहा है। क्या सिर्फ राम मंदिर के नाम पे वोट लेंगे? राम मंदिर नाम पर नहीं, काम किए हैं हम लोग, काम किए हैं, कुशवाहा जी काम किए हैं, उनके लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं। और हम लोग गठबंधन से हिंदुस्तानी एवं मोर्चा सेकुलर, हम पार्टी का जिला सचिव भी हैं। और इस सभा को नामांकन के पक्ष में हम लोग आए हैं, उनका हाथ आगे बढ़ाना है और विजय का माहौल बनाना है और बिहार का 40 का 40 सीट मोदी जी के झोली में डालना है और आगे भविष्य के लिए प्रधानमंत्री उन्हीं को ही, मोदी जी को संकल्प बनाना है। हम आपसे बात पूछना चाहेंगे आप सभी से
अभी जिस प्रकार से महिलाओं से बात किए उसको विकास के बारे में कुछ पता नहीं। मोदी जी 400 रुपये महीने का देते हैं, 5 किलो अनाज देते हैं। इस विषय में उसको बहुत खुशी है कि मोदी जी हमको खिलाते हैं, पिलाते हैं, पैसा देते हैं, हम उसी को वोट देंगे। लेकिन आजकल के यूथ को यह जानना जरूरी है कि मोदी जी चाहे कोई भी पार्टी के लोग हैं कितना विकास कर रहे हैं हमारे लिए, कितना रोजगार ला रहे हैं हमारे क्षेत्र में। इस विषय में क्या लगता है कि आपको क्या ख्यालात है रोजगार के लोग के विषय में क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी क्या रोजगार दिए आपके लिए? जी रोजगार भी दिए हैं और विकास भी अच्छा कर रहे क्या हैं। रोजगार दिए हैं? रोजगार युवाओं में दिए, बीपीएससी आप क्या किए हैं? अभी हम तो रोजगार पे नहीं है। बताइए। बोलता है रोजगार दिए है पर रोजगार पे है नहीं है, लेकिन रोजगार तो मिला है ना। क्या आपको मिला है? हमको नहीं मिला है। अपने बारे में सचिन भाई माने पार्टी का नारा लगा रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया, अपना अपना समर्थन की अपनी बात है। जी। लेकिन विकास की बात किया जाए, जनता सिर्फ विकास चाहती है, चाहे वो कोई भी नेता रहे आपके बारे में नहीं सोचेगा। आपके साथ में जो भी विकास करेंगे आप उसके बारे में बात कीजिए। क्या विकास किया इस बार का? देखिए हमारे यहाँ सड़कें बहुत मजबूत नहीं था। हाँ। जब से संतोष कुशवाहा जी आए हुए हैं सांसद बन के, सड़कें बहुत मजबूत हो गए हैं। अच्छा। सबसे पहली बात यह है हम खुलेआम घूमते हैं, रोड पे कोई दिक्कत नहीं होता, माँ बहनें सेब हैं, जहाँ भी जाते हैं इज्जत से घर आते हैं, कोई लूटपाट नहीं होता है। और इस विकास से बहुत बड़ा चीज़ है ये। जरूरी नहीं है कि आपको विकास के लिए नौकरी करना पड़े, नौकरी तो सब करके खा रहा है, नौकरी करके सब खा रहे हैं। और विकास हम लोग को चाहिए था कि हमारी बेटी माँ सब सेब रहे, वो सब सेब है। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं चाहिए। रोजगार तो हम लोग कर रहे हैं। क्या रोजगार कर? रोजगार कहीं ना कहीं सब बिजनेसमैन कर रहा है, जो रोजगार अपना है। आप कौन सा रोजगार कर रहे हैं? आप कौन सा रोजगार कर रहे हैं? हम तो ऐसे किसान खेती बाड़ी। क्या रोजगार दिया मोदी जी? सही बोलिएगा, मोदी जी सही बोलिएगा। मोदी जी क्या रोजगार दिया? जो दिया ठीक दिया क्या है। दिया है? क्या दिया है तो ऐसे बहुत कुछ दिया, बिजली दिया, सब कुछ दिया। बिजली रोजगार है जी। रोड दिया। रोजगार क्या है? 136 करोड़ जनता को रोजगार। क्या रोजगार? इधर आइए, इधर आइए। सबको रोजगार देखिए मोदी जी का खामियाओं को अगर दिखाने का काम करेंगे। रोजगार की अगर बात करते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो देश में और दुनिया जो देख रही है, और रोजगार की बात करें, आज जनधन योजना हो किसको लाभ मिल रहा है, आज विश्वकर्मा योजना किसको लाभ मिल रहा है, गरीबों को मिल रहा है, नौजवानों को मिल रहा है। तो आपका आयुष्मान कार्ड भारत योजना हो किसको लाभ मिल रहा है? गरीबों के हित में जो मोदी जी ने अब तक किया है, देश ये इतिहास गवाह रखेगा। 1947 के बाद अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ था मोदी जी करके दिखाया है। और मोदी जी की बात करें, जो पाकिस्तान हाथ को आग दिखा के दिखाता था, आज वो पाकिस्तान बिल में घुसा हुआ है। और मोदी जी वो शासन है, राम मंदिर के बारे में पूरा दुनिया कहता था राम मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन मोदी जी जब से देश में आए हैं, आज जाके देख लीजिए अयोध्या में कितना भव्य राम मंदिर बनाया है। और मोदी जी बहुत ताकत रखने वाले नेता है, देश ही नहीं विदेश में भी इसका डंका बज रही है। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि मंदिर, सुनिए मेरे बात सुनिए, अब हमके भी बोलने दीजिए। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं मंदिर और क्या होता है कि गुरुद्वारा बनाने से क्या रोजगार मिल जाएगा, हॉस्पिटल बनाना चाहिए। तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूँ, आदरणीय तेजस्वी जी, आपका भी मैंने कार्यकाल देखा है, आपका पापा का भी कार्यकाल देखा, आपका माँ का भी कार्यकाल देखा है। क्या स्थिति थी बिहार का? दिन में निकलना, शाम 5 बजे होते होते लोग घर पकड़ लेता था। जंगल राज को साफ करने का कोई काम किया है? नीतीश कुमार किया है। और जेडीयू का हमारे सांसद संतोष कुशवाहा जी जो आज देख रहे हैं लंबी लंबी लाइन, रोड बिजली क्या स्थिति थी, रोड का क्या स्थिति था, आज बड़े बड़े सड़कें जब बन रही है, बड़े बड़े पुल जब बन रही है, ये किसका देन है? सीधा केंद्र सरकार के योजना से आज धरातल पे आज पूर्णिया को जो विकास देख रहे हैं, आज एम्स बन रहा है, आज मेडिकल कॉलेज बन रहा है। आज आप देख लीजिए, आप जो पूर्णिया का जो अभी इतिहास देख लीजिए, ये इतिहास 4 लाइन जो बन रहा है, ये मोदी जी का देन है। आज गंगा में पुल बनने के लिए जा रहा है। आप देखिए, मैं कह रहा हूँ ऐसे प्रधानमंत्री जी को मैं अपने। अच्छा ये बताइए, बात की जाए संतोष कुशवाहा, यही रणभूमि मैदान है, कुछ दिन पहले प्रणाम पुण्या का यानी आयोजन रखे थे पप्पू यादव जी, जिस प्रकार से कह रहा था कि पूरा माफियाओं को गोली मार देंगे अगर काम नहीं हुआ तो उस दिन पप्पू यादव मर जाएगा, लेकिन पूर्णिया के लोग को विकास का धारा देंगे। क्या विकास नहीं हुआ जो पप्पू यादव विकास की बात कर रहे हैं? कौन सी विकास की बात कर रहे हैं पप्पू यादव? कौन सा विकास के बारे में बोल रहा था? वही तो पूछ रहे हैं। संतोष कुशवाहा कैसा काम जो नहीं किया जो पप्पू यादव उसको करने के लिए लोगों को कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम करेंगे? इसके बारे में तो मालूम नहीं है, मगर जो पप्पू यादव जो बोल रहे थे उसके बारे में समर्थन ये दे रहे हैं। क्या लगता है पप्पू यादव कौन सा विकास करेंगे जो संतोष कुशवाहा नहीं किए? देखिए, विकास का बात अगर करते हैं, जिस तरह से सभी लोगों का ये वादा रहता है कि हम जब आ जाएंगे तो हम कुछ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। सबसे पहला नंबर में क्या है कि अभी इतने समय से जो हम लोग का यहाँ पे काम चल रहा है, जो भी बीजेपी का, जो भी गठबंधन का, जो भी एनडीए का, जो भी इस बार जो चुनाव का जो काम चल रहा है, तो कुछ अलग लेवल पे है, ठीक है ना। और हम लोग जो काम कर रहे हैं। ये बताइए भाई साहब, आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, चीज़ों को समझते हैं, रोजगार की बात
की जाए, अगर युवा खास करके किस चीज़ से भटक रहे हैं बिहार में, ये बताइए। देखिए युवा का अगर अभी लेते हैं बात, तो युवा को सब लोगों को ये कहना है क्या नौकरी चाहिए, है ना। तो कौन मसीहा बनेगा अभी अगर ऐसा बोला जाए कि सरकार सभी युवा को अगर नौकरी दे दे तो हम रोजगार की बात करें, नौकरी ठीक है, रोजगार का अगर बात करते तो अपना प्राइवेट सेक्टर से भी युवा लोग तो लग सकते हैं बिहार में। तो ये एक चीज़ हम लोग का एक डिमांड हो सकता है कि जिस तरह से कि अगर बात करते हैं बिहार से बाहर बात करते हैं तो हर एक जगह हर एक स्टेट में बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है, फैक्ट्रियां बन रही है, चाहे वो कपड़ा का उद्योग हो या फिर और भी बहुत सारा उद्योग है, लेकिन उस तरह से बिहार में वैसा डेवलपमेंट नहीं है। क्यों नहीं होता, क्या कारण? तो कहीं ना कहीं से ये सरकार का ही कुछ ना कुछ होता है कि बिहार को उस तरह से आगे अगर लिया जाए, एक सरकार तो हम लोग बनाते हैं ना भाई। सरकार हम लोग बनाते हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखना होगा कि बिहार को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए फैक्ट्री वगैरह जो भी चीज़ चाहिए, जिसमें से कि युवा को सरकारी नौकरी नहीं एक प्राइवेट नौकरी के स्तर पर भी काम करना चाहिए, है ना। साफ तौर पे हम कहेंगे और भी बात करेंगे आपसे, जिस प्रकार से आप लोग यहाँ जन समर्थन में आए हैं, चलिए अपनी अपनी धारणाएं आ सकते हैं, लेकिन एक बात अपील है, एक छोटे से बच्चे होकर के हम आप लोग से अपील करना चाहेंगे, अगर आप वोट जब देते हैं ये चीज़ देखिए कि ये जो नेता है, प्रतिनिधि है, हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में क्या सोचेंगे, हमारे समाज के बारे में क्या सोचेंगे, ये विकास करने के लायक है या नहीं। हम जो इस प्रकार से दर बदर भटक रहे हैं रोजगार को लेकर के, आखिरकार ये हमें रोजगार देने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सारे चीज़ अगर गुणवत्ता जिसके अंदर है उसी को वोट करेंगे, जाति के नाम पर और पार्टी के नाम पर वोट करेंगे तो आए दिन जिस प्रकार से बिहारी के नाम से, गाली के नाम से जाने जाते हैं, उसी प्रकार से हम लोग दर बदर भटकते रहेंगे। ये सारी चीज़ गाली के नाम पर सुनने को ही मिलेगा। क्या लगता है कि बिहार में रोजगार क्यों नहीं है और फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं लगते हैं? जरूरी है बिहार में रोजगार, कहीं ना कहीं थोड़ा तो मिस हो रहा है। बिहार का आदमी भटक रहा है, विदेश जा रहा है, अपना देश में ही रोजगार चाहिए और बिहार में भी चाहिए। बड़ा बड़ा कारखाना खोल दे, बड़ा बड़ा फैक्ट्री खोल दे, जीतने के बावजूद वो अपना कार्य में सफल हो। अगर आप सपोर्ट संतोष कुशवाहा जी को करते हैं, कोई गलत नहीं है, आपका मन है, हम कहेंगे नहीं, लेकिन संतोष कुशवाहा जी से कभी ये मांग किए हैं कि पूर्णिया में हमारा बड़ा बड़ा उद्योग? जी मांग की है, हम लोग अभी लगातार मांग करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। अभी जैसे कि कस्बा में मीटिंग हुआ था, कस्बा में सर से बोल रहे थे कि सर कम से कम यहाँ पे हमारा एक छोटा सा स्टेडियम बना दीजिए खेलकूद का, ठीक है, और कुछ चुनाव से पहले भी हो सकते थे ना? जी हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं नहीं लगता है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, अगर ऐसा देखा जाए तो पहले जो बुरा स्थिति था, चाहे वो जिस चीज़ का, चाहे वो रात में जैसे कि हम लोग 6 बजने के बाद, है ना, कोई भी लोग घर से बाहर नहीं निकल पाता था। गांव में लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, हर लोग कहीं कहीं से परेशान था, सड़कें पक्की नहीं थी, रोड नहीं बना, गांव और शहर का जो है कम्युनिकेशन नहीं बना हुआ था। लेकिन अभी जब से ये सरकार बनी हुई है, जब से ये कंटिन्यू सरकार बनी हुई है, तो एक चीज़ है कि हम लोग जो है कि रात में भी कहीं बेझिझक घर से बाहर निकल सकते हैं। और जहाँ तक एजुकेशन का बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, वो भी बहुत हद तक सुधरा हुआ है, ठीक है। और बिजली का अगर बात करते हैं तो हर गाँव में आज के डेट में बिजली पहुँचा हुआ है, हर गाँव से शहर की ओर जो है सड़क का जो काम है वो पक्की हो चुका है। तो कहीं ना कहीं से अब अब की बार जो सरकार बनेगी तो बिहार में उद्योग या फिर नौकरी रोजगार के लिए जो है बहुत बड़ा जो है काम होगा और उम्मीद है आने वाला टाइम में बहुत अच्छा होने वाला है। क्या लगता है दीदी, इस बार किसको वोट करेंगे आप? हम पार्टी का महिला अध्यक्ष हैं। अच्छा, आप पार्टी की तरफ से ही बात करेंगे, अगर पार्टी की महिला अध्यक्ष है आपका पार्टी, खास करके पूर्णिया की बात की जाए, क्या विकास किया, थोड़ा प्रकाश डालेंगे पार्टी को लेकर? सब रोड बना दिया, मेडिकल बना दिया और कुछ। सर रोड बनाने से रोजगार मिल जाएंगे? सर मिल जाए। हाँ सर, हम ये कह रहे हैं रोड बनाने से क्या हम लोग जैसे युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? हम लोग रोड में काम करेंगे क्या? नहीं सर। हाँ? तो क्या चाहिए खास करके पूर्णिया वासी को, क्या जरूरत है? आप नेता हैं, क्षेत्र में घूमते हैं तो समस्याओं को तो समझ में आता होगा, क्या समस्या है? ठीक समस्या है। क्या है समस्या? लोगों का समस्या के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, हम किसी के बारे में नहीं कहेंगे कि क्या गलत है, लेकिन आप लोग जिस तरह से क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों की समस्या के बारे में बात कीजिए कि लोगों का समस्या क्या है, उसको किस प्रकार से खत्म किया जाए। क्या लगता है भाई साहब, रोड बना देने से, सिर्फ रोड बना देने से लोगों को क्या रोजगार मिल जाएगी? युवा क्या रोड में ही काम करेंगे कि उसके लिए फैक्ट्रियाँ चाहिए? हमारा देश का जो जनसंख्या है उसके अनुकूल हमारे देश में जो बेरोजगारी है, इसको कोई भी सरकार आएगा इस समस्या का समाधान त्वरित नहीं हो सकता है, त्वरित नहीं हो सकता। कब हो सकता है? कुछ हद तक झूठा वादा या झूठा बात हमसे करवाइएगा, हमने कही, क्योंकि वास्तु स्थिति को जान रहे हैं, जो यथावत स्थिति है हमारे देश का। अच्छा, पूर्णिया में फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए, लग सकती है, लेकिन सबसे पहले तो संतोष कुशवाहा जी, यादव रहे, तमाम नेता के बारे में बात करें, किसी बारे में हम किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे जो वर्तमान सांसद हमारे हैं संतोष कुमार कुशवाहा जी, वो जो
जरूरियात का साधन था पूर्णिया जिला को, वो दिए हैं। मेडिकल कॉलेज का जरूरत था, कृषि कॉलेज का जरूरत था, पूर्णिया यूनिवर्सिटी का जरूरत था। जो सुनिए हमारी बातों को भी सुनिए, तो वो ये सब जो ज़रूरत का जो युवक को चाहिए, अगर आप शिक्षित हो जाते हैं, आप सुरक्षित हो जाते हैं, इससे ज़्यादा सरकार क्या दे सकती है। तो अपना रोजगार तो स्वयं खोज लीजिएगा आप। ऐसे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री वो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। तो जब युवा शिक्षित हो जाएंगे, वह खुद आत्मनिर्भर हो जाएंगे, युवा रोजगार खोज लेंगे। ये बेरोजगारी की जो मुद्दा है, शिक्षा के हालत में पता है कि नहीं है? वो जो बिगड़ा हुआ था पहले था। बच्चा कौन सा स्कूल में पढ़ता, सरकारी या प्राइवेट में? हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के हालात है? आज बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है। सरकारी सिर्फ पढ़ के वहाँ तक सरकारी विद्यालय, सरकारी कोचिंग संस्थान दिए थे उसको, लेकिन सरकारी विद्यालय में ही पढ़ के हुआ है। अभी क्या हालात है सरकारी स्कूल में, पता है ना? देखिए हम बात अभी जो शिक्षा मित्र की बहाली हुई, ये इस क्या लगता है, सुनिए ना, इस स्तर पे जो शिक्षा मित्र की बहाली हुई, इस स्तर पे शिक्षा का व्यवस्था चौपट हुआ है, लेकिन उस पर सरकार ध्यान दे रही है। अब फिर से पुनः बीपीएससी टीचर बहाल हो रहा है और पुनः शिक्षा सुधार हो जाएगा। अब देख रहे थे न्यूज़ नेत्र पूर्णिया की धरती से तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। हमारे युवा नेता लोग हैं जो कि अच्छे सोच समझ के रखते हैं, लेकिन कुछ कड़वी बातें हुई है। अगर आपको लगा है कि हमारे सवाल में कहीं ना कहीं गंभीरता नहीं था, तो आप भी अपने कमेंट बॉक्स खाली अपने बातों को रख सकते हैं। हम जिस प्रकार से आपको दो चार बातें भी पूछेंगे अपने पार्टी को लेकर के कि आपका पार्टी क्या विकास क्या है, इसे प्रकाश डालने का काम नहीं किया अब तक। आप पार्टी के लोग होकर करके क्या लगता है कि जनता की समस्याओं में काम करना चाहिए कि नहीं? जनता की समस्या में काम करना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं कर रहा है। पहले आप 10 साल बैक जाएंगे तो समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर दिखेगी, जो अब जाके हालात थोड़ी सी देखे होने में टाइम लगती है। अब फैक्ट्री लगाना इतनी आसान नहीं है। हाँ, फैक्ट्री लगाना आसान नहीं है, उनको आने में टाइम लगेगी। पर अगर ये सरकार बन के आती है, माननीय नरेंद्र मोदी जो है, आगे में बिहार का भी विकास का काम करेंगे और फैक्ट्री आएंगी, बहुत सारा डेवलपमेंट होगा। जिस तरह अदर प्रदेश हुआ है, उत्तर प्रदेश या हो आपका पंजाब। ठीक है, अपनी बातों को आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देख सकते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ नेत्र निरंजन के साथ पूर्णिया की धरती से। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।